अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक एंड देन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगहों पर ये अमूमन यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम फार्मूला के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी फार्मूला है। इधर ये एक एम्प्लॉय है अली, इसकी सैलरी है 10,000 और इसका बोनस है 500। इसे टोटल करना चाह रहे हैं तो सिंपल सम का फार्मूला यूज़ होगा। तो सिंपल सम का फार्मूला लिखते कैसे हैं? सबसे पहले इज इक्वल टू सम एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे पहली ब्रैकेट पुट करेंगे और ये सारी रेंज इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दोबारा फार्मूला शो हो जाएगा और अगर फिर से एंटर करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इसका फार्मूला देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है, उसका क्या फॉर्मेट है। तो सिंपली ये फार्मूला बार में आप ये फार्मूला देख सकते हैं। सम के फार्मूला के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं एवरेज के फार्मूला के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सिंपल यहाँ पे हम एवरेज कैसे निकालेंगे? सिंपल आप यहाँ पे आएँ या किसी भी सेल में आ जाएं, इधर एक फार्मूला हम पुट करेंगे इज इक्वल टू एवरेज एंड देन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद सिंपल हम ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपकी यहाँ पे एवरेज आ जाएगी। अगर आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप फार्मूला बार में हमारा फार्मूला देख सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाइकेशन के फार्मूला के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंसिल्स हैं 40, यानी उनका रेट है 40 रुपये। तो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ 12, तो इनका टोटल कैसे मैं सिंपल निकालूंगा? सिंपल मैं क्या करूँगा कि 40 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इधर आ जाते हैं, मैं सिंपल सबसे पहले इज इक्वल टू सबसे पहले 40 और मल्टीप्लाई बाय 12 एंड देन जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे मुझे बता देगा कि अगर आप 40 रुपये के हिसाब से 12 पेंसिल्स ख़रीदते हैं तो आपकी टोटल जो अमाउंट होगी वो होगी 480 रुपये। आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं डिवाइड के फार्मूला के बारे में। मिसाल के तौर पर मेरे पास थे 24 रुपये और मैंने 40 पेंसिल्स ख़रीदी, तो मैं यहाँ पे उनका टोटल ये निकालना चाह रहा हूँ कि भाई एक पेंसिल मुझे कितने की पड़ी। तो सिंपल आप यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू सिंपल 24 को हम डिवाइड करेंगे 40 के साथ एंड देन एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है 60, यानी हमें एक जो पेंसिल है वो 60 की पड़ी। अब सिंपल आ जाते हैं नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये मेरे पास है प्रोडक्ट, इन्हें मैं एक सेल में इनकी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल कैसे बनाएंगे? ये वाला सेल इस तरह से सिलेक्ट रखेंगे, सिंपल हम डाटा टैब में जाएंगे और उसमें जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। यहाँ पे हम अलाउ में जाएंगे, यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करके नीचे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो सोर्स देंगे वो इन प्रोडक्ट्स का देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक सेल में इन सब प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं जो सोर्स है वो इन प्रोडक्ट्स का दे देता हूँ एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे ये आप देख सकते हैं इस सेल के साथ एक एरो आ चुका है। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ एक लिस्ट में आ चुकी हैं। अब मैं जिसके भी ऊपर क्लिक करूँ तो वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएगी। अब सिंपल बात करते हैं मैक्सिमम के फार्मूला के बारे में। अगर आप इन दो सेल्स में देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरी सबसे जो टॉप वाली, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सेल वाली वैल्यूज़ हैं, जो सबसे हाई वैल्यू है वो कौन सी है, तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स एंड देन ओपन ब्रैकेट। इसके बाद आप सिंपल ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड देन जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे हमें ये 9231 वाली वैल्यू ला करके देगा, क्योंकि इन दो सेल्स में अगर देखें तो हमारी सबसे जो टॉप वाली वैल्यू है वो ये है। तो सिंपल ये भी फार्मूले के बारे में आपको पता चल चुका होगा। ये काफ़ी सिंपल फार्मूला था। और इसके बाद बात करते हैं मिनिमम के फार्मूला के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी बिल्कुल ये मैक्सिमम का उल्ट है। अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम ही इधर कॉपी होके आ गया तो सॉरी इसके लिए भैया, यही मैंने कॉपी करके इधर उठा दिया था। हम इसे एडिट कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम इस तरह से, और अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे मैं सिंपल इस तरह से इज इक्वल टू मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन एंड देन ये दोनों वैल्यूज़ को इस तरह से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड देन एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे आ चुका है 7800,
यानी कि इन 2 सेल्स में जो हमारी सबसे लो वैल्यू थी, यानी कि जो नीचे वाली रेंज थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। सो मिनिमम फार्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ईजी भी था। अब नीचे आते हैं, परसेंटेज के फार्मूला के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा और नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा और हाँ, अब परसेंटेज सिंपल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप रिजल्ट शीट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालना होती है। तो सिंपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है अहमद, उसके टोटल मार्क्स हैं 100 और उसने ऑब्टेन किए हैं 78। अगर यहाँ पे उसकी मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ तो सिंपल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इज इक्वल टू, सबसे पहले जो उसने ऑब्टेन मार्क्स यानी कि जो मार्क्स हासिल किए हैं वो वाली रेंज, और हम डिवाइड करेंगे इसे टोटल मार्क्स के साथ एंड देन एंटर। सो जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे यहाँ पे आएगा 0.78। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हम होम टैब में चले जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो है जनरल। हम सिंपल इसे जा करके परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी परसेंटेज आ चुकी है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के फार्मूला के बारे में। लाइक थोड़ा सा हम नीचे आते हैं इस तरह से और थोड़ा सा और, इसके बाद हमारे ये वाले आखिरी 2 फार्मूलाज रह गए हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के फार्मूला के बारे में। सो 500 ऐड करने की बजाय हम 500 10,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, सिंपल इस वाले सेल पे रहें, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 10,000 को सिलेक्ट करूँगा और सिंपल यहाँ पे अब मैं माइनस और ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एंटर। सो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे अब मुझे बता रहा है आपकी जो टोटल सैलरी है वो है 9,500। अब हम काउंट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लाइक हम इस सेल में आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ भी टाइप की हुई हैं मैंने। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू काउंट और ओपन ब्रैकेट और ये वाली सारी हम जो रेंज है वो सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ तो हमारे पास 5 आ रही हैं, वो हमें 5 वैल्यूज़ काउंट करके दे रहा है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। वो हमें 5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो एक्सेल है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही पिक करता है। यहाँ पे हमने ABCD लिखी हुई थी, इसलिए लिखी थी कि मैं आपको समझा सकूं कि जो एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही पिक करते हैं। अगर आप किसी फार्मूला में गलती से कोई अल्फ़ाबेट लिख देते हैं तो वो फार्मूला एरर शो करवा देता है। सो आई होप ये सारे फार्मूलाज की आपको समझ आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।